किसान भाइयों, जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि धान की नर्सरी की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है। मतलब हमें नर्सरी की ग्रोथ के लिए केवल नर्सरी की हाइट मतलब लंबाई बढ़ानी चाहिए, ना कि नर्सरी की जड़ों का विकास करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नर्सरी में ग्रोथ प्रमोटर या टॉनिक या पीजीआर का प्रयोग करेंगे तो ये जितने भी ग्रोथ प्रमोटर या टॉनिक या पीजीआर होते हैं तो ये सब नर्सरी की ग्रोथ के साथ साथ जड़ों का विकास भी बढ़ाते हैं, जिससे बाद में जब हम नर्सरी रोपाई के लिए निकालते हैं तो नर्सरी की जड़ें बहुत ज्यादा मात्रा में टूट जाती हैं, जो कि हमारी धान की फसल के लिए ठीक नहीं है। सो आप नर्सरी की ग्रोथ करने के लिए हमेशा एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20 का स्प्रे कीजिए, वो भी शाम के समय ठंडे टाइम पे स्प्रे करें, जिससे हमारी नर्सरी की ग्रोथ बहुत ही बड़े तरीके से बढ़ जाती है। क्योंकि एनपीके ये किसी भी पौधे को बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। मतलब मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट ये तीनों होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे खेत भी होते हैं जिनकी फर्टिलिटी पावर बहुत कम होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि नर्सरी की बुआई से पहले लगभग 5 kg प्रति बीघा एनपीके खाद युक्त खेत में मिला देना चाहिए, जिससे बाद में हमारी नर्सरी की ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाती है। और किसान भाइयों, हम जब भी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें या माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे करें तो इसके साथ हमें फंगीसाइड का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी पनीरी में किसी भी तरह की बीमारी नहीं आएगी। और अगर हमारी पनीरी में बीमारी नहीं होगी तो आगे चलकर हमारी धान की फसल में कोई भी बीमारी ना के बराबर आएगी। क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हमने बासमती धान 1509 या 1692 की नर्सरी में फंगीसाइड का स्प्रे या खाद में मिलाकर डालते हैं तो बाद में हमारे बासमती धान में बगानी रोग या झंडा रोग काफी हद तक कंट्रोल रहता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि हम अपनी नर्सरी में कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे ग्रोथ प्रमोटर हो चाहे पीजीआर या टॉनिक हो। मगर होता क्या है कि जब हम नर्सरी रुपाई के लिए निकालेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए हमारी नर्सरी के जो 25 से 30 दिन होते हैं वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ध्यान रखना पड़ता है नर्सरी का। जैसे कि अगर तुरंत बीज डालने के बाद आंधी या तेज बारिश होने की संभावना हो तो नर्सरी वाले खेत में पानी भरकर पानी को रोक देना चाहिए, जिससे कि तेज हवा या तेज बारिश से हमारा बीज इधर उधर इकट्ठा होने से बच जाता है। और जब मौसम साफ हो जाए तो पानी को निकाल देना चाहिए। सो हमें अपनी नर्सरी में इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो किसान वीरों, ये छोटा सा वीडियो है कि हमें अपनी नर्सरी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कौन सा ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहिए और कौन सा नहीं डालना चाहिए। धन्यवाद।